सुख के सब साथी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। मीत ना मिला रे मन का, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्म संगीत के इतिहास में एक ऐसा गीत भी बना है जिसमें मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार और लता मंगेशकर चार दिग्गज गायकों ने अपनी आवाज दी है। जी हाँ, एक ही गीत में 4 सिंगर्स की आवाज का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा है वो गीत, कौन सी फिल्म का वो गीत है और कौन है वो संगीत निर्देशक जिन्होंने ऐसा गीत बनाया है जहां इन 4 महान गायकों के आवाज का एक साथ इस्तेमाल किया गया है? जानना चाहते हैं आप? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इस गीत के बारे में। दोस्तों, अगर हम फिल्मी दुनिया में संगीत के इतिहास की बात करें तो इसकी बुनियाद जरूर नूरजहां, जोराबाई अंबाला, कुंदनलाल सहगल, GM दुर्रानी, तलत महमूद जैसे कलाकारों ने रखी है, लेकिन इसे विकसित करके ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, दुनिया तक पहुंचाया है मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश, लता मंगेशकर और आशा भोसले जी जैसे कलाकारों ने। इनका फिल्म संगीत के विकास में जो योगदान है उसके लिए सारी दुनिया इनकी ऋणी है। दोस्तों, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार, ये सारे ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिन्हें एक साथ लाना और एक ही गीत गवाना कोई मजाक नहीं है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि जाहिर बात है कि जब ये चारों इतने महान कलाकार थे तो इन सब के अपने रेट्स भी होंगे। तो जो गाना इन सब ने मिलकर गाया होगा, आप सोच सकते हैं कि वो गाना कितना महंगा पड़ा होगा। ऐसे में एक ही निर्माता निर्देशक थे जो फिल्म बनाते वक्त दिल से बनाते थे और हर चीज अपने फिल्म में ग्रैंड लेवल की चाहते थे। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं महबूब खान या कि आसिफ की बात कर रही हूँ? जी नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम 70 के दशक की बात कर रहे हैं, हम मनमोहन देसाई जी की बात कर रहे हैं। मनमोहन देसाई जी 70 के दशक में एक फिल्म बना रहे थे, अमर अकबर एंथोनी। 1977 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और इस फिल्म को लेकर वो बहुत एम्बिशियस थे। काफी बड़े बजट की ये फिल्म थी और इस फिल्म में उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म का संगीत तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। फिल्म के सारे ही गीत बहुत कमाल के थे। इस फिल्म के संगीत के लिए संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को 1977 में फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। My name is Anthony Gonsalves, शिरडी वाले साईं बाबा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय। वैसे 1977 जो साल था वो मनमोहन देसाई जी के लिए बहुत ही लकी था क्योंकि उनकी चार फिल्में सुपरहिट हुई थी। चाचा भतीजा, धर्मवीर, परवरिश और अमर अकबर एंथोनी। और अमर अकबर एंथोनी ने बाकी 3 फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था। ये सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म को लेकर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मनमोहन देसाई जी बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे। 3 सुपरस्टार्स को इस फिल्म में उन्होंने रखा था, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, साथ में 3 बड़ी नायिकाएं थी, परवीन, बॉबी, शबाना आजमी और नीतू सिंह। साथ ही साथ निरूपा राय, प्राण, जीवन जी जैसे सीनियर कलाकार भी इस फिल्म में थे। हर लिहाज से ये फिल्म एक बहुत ही भव्य फिल्म थी। ऐसे में मनमोहन देसाई जी की बड़ी इच्छा थी कि फिल्म में एक ऐसा गीत जरूर होना चाहिए जिसमें वो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और लता मंगेशकर जैसे टॉप के सिंगर्स को वो गवा पाए। एक ही गीत में वो सबकी आवाजें चाहते थे क्योंकि 3 नायक थे तो 3 आवाजें पुरुषों की उन्हें चाहिए थी और 3 उन्हें फीमेल वॉइस भी चाहिए थी। उन्होंने ये बात डिस्कस की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी 3 मेल वॉइस के लिए राजी हो गए। उसके लिए उन्होंने रफ़ी साहब, मुकेश जी और किशोर कुमार जी से बात की, लेकिन जहाँ तक फीमेल वॉइस की बात थी
उन्होंने लता जी के अलावा किसी और सिंगर से नहीं गवाया। जी हाँ, जिस गीत की मैं बात करने जा रही हूँ उस गीत में 3 मेल वॉइस है और एक ही फीमेल वॉइस है, लेकिन लता जी ने इतनी जबरदस्त वॉइस वेरिएशन दी है हर कलाकार के लिए कि हर बार उनका अंदाज बिल्कुल जुदा है और यही है इस गीत का कमाल। आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कौन सा गीत है, तो चलिए भाई सस्पेंस को और नहीं बढ़ाते हैं, गीत में आपको बता ही देती हूँ कि कौन सा है। गीत है हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी जी ने और संगीतकार तो थे ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत में अमिताभ बच्चन जी के लिए किशोर कुमार जी की आवाज का इस्तेमाल किया था, ऋषि कपूर जी के लिए मोहम्मद रफी का और विनोद खन्ना जी के लिए मुकेश साहब की आवाज का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन लता जी ने तीनों नायिकाओं के लिए अपनी आवाज दी है। तो चलिए पहले मैं सबकी आवाज आपको अलग अलग छोटी छोटी क्लिपिंग्स में सुनाती हूँ और उसके बाद कुछ और बातें मैं करूँगी इस गीत के बारे में। ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, तेरे संग जीवन की डोर बंधी है, दिल में दिल पर तू रहता है। सुना आपने, हर कलाकार ने कितनी खूबसूरती से इस गीत को गाया है, लेकिन लता जी की तो बात ही कुछ और है। शबाना आजमी जी के लिए जब वो गा रही है तो उनका अंदाज जुदा है। तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, परवीन बाबू जी के लिए बिल्कुल अलग अंदाज में गाया और तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, नीतू सिंह जी के लिए एक चुलबुली सी आवाज बनाकर गाया है। अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा। इस गीत की खास बात यह है कि इसके जो तीनों अंतरे हैं इनकी धुन बिल्कुल अलग अलग है और इसके अंतरे की आखिरी लाइन अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा, इसे कॉमन रखा गया है और इसी से अंतरे की शुरुआत की लाइनों को जोड़ा गया है। कभी बोलूं मैं कभी बोले तू, संग जीवन की डोर बंधी है, एक तो अत्तर का कला, तेरी फुर्सत में मैं सोया नहीं मही, अब तक छुपाए रखा, शोला दबाए रखा। ओ तुमसे हो गया है प्यार क्या करूं। बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस गीत को बनाया गया है और उतने ही खूबसूरत अंदाज में इसे कलाकारों ने गाया है और उससे भी शानदार है इसका प्रेजेंटेशन। तो ओवरऑल ये एक जबरदस्त गीत बन के आया है। शायद फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास का ये एकमात्र ऐसा गीत है जिसमें चार दिग्गज कलाकारों की आवाज का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं है कि इन चारों कलाकारों ने पहले कभी साथ में काम नहीं किया था। कई संगीतकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने इन चारों कलाकारों से अपनी फिल्म में गीत गवाए हैं, लेकिन इन्होंने अलग अलग गीत गाए हैं। जैसे फिल्म अभिमान के लिए मुकेश साहब की आवाज का भी इस्तेमाल किया है, एस.डी. बर्मन साहब ने, किशोर कुमार साहब ने भी गाया है, मोहम्मद रफी साहब ने भी गाया और लता जी ने भी गाया है। लेकिन एक ही गीत में इन चारों की आवाज का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हुआ है। तो ये गीत एक तरह से ऐतिहासिक गीत है, ऐसा कोई और गीत आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी फिल्मी जानकारी जो मैंने आपसे शेयर करी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।